हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ, एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो ये हमें प्रूव करना है, शो करना है। सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं कि ट्रेपेजियम, देखिए ये ट्रेपेजियम होता है, ये एक ट्रेपेजियम है, थोड़ा सा आप इसको बड़ा लेना था। ये एक ट्रेपेजियम होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है ये ABCD, ये मैं AB ले लेती हूँ और ये ले लेती हूँ CD, ABCD। आप इसको थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा, ऐसे ऐसे करके जाए। उसके बाद इसमें कहता है इट्स डायगोनल्स, अब इसके डायगोनल्स लेने हैं। ये होते हैं डायगोनल, इंटरसेक्ट करता है ईच अदर एट O, ठीक गाइस। हमें शो करना है AO अपॉन BO, AO अपॉन BO, AO अपॉन BO एंड CO अपॉन DO, ठीक गाइस। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? हम अभी BPT थ्योरम से और कन्वर्स और BPT थ्योरम से हम कर रहे हैं और इसमें AB पैरेलल है CD के। तो इस केस में हम क्या करें? इसमें हम देखिए, अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं तो यहाँ से भी हम कोई रेशो नहीं ले सकते, क्योंकि हमें BPT में तो रेशोज़ लेनी होती है ना, एक दूसरे के जो सेम रेशो हों। मतलब कि कैसे बताऊँ आपको, यहाँ पे यहाँ एक पॉइंट हो या यहाँ हो, तो हम ऐसे ले सकते थे DE अपॉन EA। यहाँ हम कुछ ऐसे, इसमें ना इस ट्रायंगल में बन रहा है, ना इसमें, ना इन चारों में कुछ भी ऐसा नहीं बन रहा। तो इस केस में आप याद रखिए, जब भी ट्रेपेजियम आए और हमें उसे BPT थ्योरम से करना है, इसमें तो गिवन नहीं है BPT, लेकिन हम इसमें BPT ही लगाएंगे, क्योंकि क्लास 10 में 6 चैप्टर ही ऐसा है जिसमें BPT लग रही है। तो आप इसमें BPT ही लगाइए या कन्वर्स ऑफ BPT, दो ही चीज़ें हैं। तो एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लूँ, ये वाली, अगर मैं यहाँ पर इसको नेम दे देती हूँ F, ठीक। अगर मैं ये लाइन, मीन्स मैं क्या करने जा रही हूँ, AB पैरेलल है CD के, ठीक गाइस। तो ये इसमें क्या शो करता है, FO AB के भी पैरेलल है और FO DC के भी पैरेलल। अगर मैं कर दूं तो मीन्स तीनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसमें मैं दो केस बना सकती हूँ। पहले केस में मैं क्या ट्रायंगल ले लूँ? पहले केस में मैं एक तो आप इसके डायगोनल से ही ट्रायंगल लें, यही आप कंसीडर करें। मतलब ये लो तो हम ADB ले लेते हैं, जिसको या DAB कहो या ADB कहो। एक तो ये ट्रायंगल ले लेंगे। दूसरे में हम कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे? एक तो ये डायगोनल ले लेना, अब दूसरे डायगोनल से लो। अब दूसरे डायगोनल में हम ले लेते हैं ACD या ADC बात है, तो हमने यहीं से और यहाँ से ही हमने ले लिया। तो अभी मैं आपको ये धीरे धीरे जैसे हम करेंगे आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो अभी हम सबसे पहले इसका जो है सॉल्यूशन लिखते हैं। इसमें गिवन, कंस्ट्रक्शन, ये सब लिखते हैं। तो गिवन में हमने लिखना है जो भी हमने बनाया, ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम, AB पैरेलल DC, AB पैरेलल है DC एंड डायगोनल्स कौन से डायगोनल्स है? AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक गाइस। अब उसके बाद टू प्रूव, अब हमने लिखना है टू प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें करना है, वी हैव टू प्रूव AO अपॉन OB। वेट गाइस, तो गाइस हमें प्रूव करना है AO अपॉन BO इज इक्वल CO अपॉन DO, ठीक है। यही हमें प्रूव करना है। तो हमने इसमें कंस्ट्रक्शन भी करी है, तो अब सिंपली यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन हमने की थ्रो O एंड गाइज मैं इसको E ले रही हूँ, E आप यहाँ पे लिख दीजिए AC एंड BD। अब थ्रू O, हम थ्रू O से कर रहे हैं ड्रॉ OE पैरेलल। देखो अब हम OE पैरेलल कर रहे हैं किस किस के? OE पैरेलल हम कर रहे हैं CD के भी, और इसको पैरेलल कर रहे हैं हम AB के भी, ठीक है। DC या CD आप कुछ भी लिख लीजिए, कोई बात नहीं। मतलब OE पैरेलल कर रहे हैं किसके? DC के भी और AB के भी, ठीक है। अब उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिख ली, इतना सब हो गया। अब प्रूफ में आते हैं।
अब हम ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा? पहला मैं आपको ट्रायंगल बताती हूँ। पहला हम ट्रायंगल ले लेते हैं, पहला ट्रायंगल हम ले रहे हैं कौन सा? ए बी डी, ए बी डी, ये वाला। तो देखिए गाइस, अब हमें प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ में कौन सा ले रहे हैं? ये ब्लू वाला मैंने किया है, ए बी डी या ए डी बी हम ले रहे हैं। तो इन ट्रायंगल मैं लेती हूँ डी ए बी। हम यहाँ पर लिखते हैं इन ट्रायंगल डी ए बी। अब इस डी ए बी ट्रायंगल में ये देखिए डी ए बी, मैं क्या लूँगी डी ए बी में? डी ई अपॉन ई ए एंड डी ओ अपॉन ओ बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इन ट्रायंगल डी ए बी, जो मैंने आपको बताया डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल्स डी ओ अपॉन ओ बी। तो ये, और यहाँ पर सॉरी ये भी रह गया, इन ट्रायंगल डी ए बी यहाँ पर क्या है? ई ओ जो है हमारा पैरेलल है ए बी से, किससे? बाय कंस्ट्रक्शन। अभी हमने कंस्ट्रक्शन में किया ना, तो बाय कंस्ट्रक्शन से। देखिए इन ट्रायंगल डी ए बी ओ ई पैरेलल टू ए बी, पहले हम ए बी के पैरेलल रख रहे हैं। ठीक, ये इतना आ गया। ये हमारा क्या हो गया? डी ई अपॉन ई ए, ये हो गया बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय यूजिंग भी लिख दीजिए। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन नंबर 1। अब उसके बाद हम सेकंड ट्रायंगल लेंगे। सेकंड ट्रायंगल अब हम कौन सा लेंगे? अब ये दूसरी यूज़ करनी है, इसको यूज़ करना है, तो मैं क्या करती हूँ, ये वाली तो ले ली। ठीक, उसके बाद मुझे अभी भी ये कॉमन लेना है। अगर मैं ये कॉमन ले लेती हूँ लाइन दोबारा से, तो उससे क्या होगा? ये दोनों मेरे कॉमन आ जाएंगे सेकंड केस में भी, और मैं उन्हें इक्वल कर दूँगी। उसके बाद तो यही वाली लाइन बनती है। ठीक है, तो मेरा दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? दूसरा मेरा ट्रायंगल बनता है ए डी सी, या हम कह देंगे डी सी ए। पहले हमने डी ए भी लिया, अब हम डी से स्टार्ट करिए, डी सी ए। तो अब यहाँ लिखिए नाउ इन ट्रायंगल डी सी ए, और डी सी ए में क्या होगा? डी सी ए में हमारा होगा ई ओ पैरेलल डी सी बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है गाइज, ये आप सारा आपने अच्छे से लिखना है, बी पी टी नहीं, आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, आप इसको अच्छे से सारा लिखेंगे। उसके बाद गाइज देखिए, अब मैं वही रेशो लिख रही हूँ जो ऊपर आई थी, डी ई अपॉन ई ए, जो इधर आई डी ई अपॉन ई ए बराबर आ गई, और दूसरी तरफ क्या बनता है? दूसरी तरफ हमारी बनती है सी ओ अपॉन ओ ए। देखिए, तो देखिए गाइस, डी ई अपॉन ई ए एंड सी ओ अपॉन ओ ए, कैसे? इन ट्रायंगल, ये पिंक वाले में अगेन ये दोनों आ रहे हैं, तो कॉमन हो गए, डी ई अपॉन ई ए आया, उसके बाद सी ओ अपॉन ओ ए, ये आ गया बाय बी पी टी से सेकेंड इक्वेशन, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम 1 और 2। अब हम क्या करेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2, अब दोनों इक्वेशन को करेंगे कंपेयर। फ्रॉम 1 एंड 2, डी ई अपॉन ई ए, और ये दोनों तो हो गए सेम, तो ये भी हो जाएंगे एक दूसरे के सेम। डैट मीन्स डी ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल सी ओ अपॉन ओ ए। ठीक है, बट हमें प्रूव करना था ए ओ अपॉन बी ओ। तो इस केस में हम क्या करेंगे? ए ओ अपॉन, तो गाइज देखो, डी ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल ओ सी अपॉन ओ ए आया। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, मुझे ये प्रूव करना है, तो मैंने इसी से इसको बनाया। ओ ए के नीचे मैं ओ बी ले आई एंड ओ सी के नीचे ये मैं डी ओ ले आई। तो इस मुझे ऐसे ही प्रूव करना था, तो ये मैंने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है गाइज, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। फर्स्टली मैंने क्या किया, एक ट्रेपेजियम बनाया है। ट्रेपेजियम में हम एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, याद रखिएगा जब भी ट्रेपेजियम का ऐसा क्वेश्चन आता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तो वैसे आपको MCQs आने हैं, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या है, मतलब आगे जो आने वाली क्लासेस में भी हो जाए, जो MCQ ना हो, आप एक स्कूल स्टार्ट हो जाए, तो उस केस में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, हमने ये कॉमन लाइन ले ली। जो ये कॉमन लाइन है ये पैरेलल है, ओ ई पैरेलल ए बी की भी है, ओ ई पैरेलल डी सी की भी है। सिंपली गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन लिखा यहाँ पर। तो प्रूफ में हमने एक ट्रायंगल लिया ब्लू वाला लिया, डी ए बी, इसमें डी अपॉन ई एंड डी ओ अपॉन ओ बी किया। फिर पिंक वाला लिया, क्योंकि ये मुझे इसलिए मैंने इसको लिया क्योंकि मुझे ये वाली चीज़ कॉमन रखनी थी। कॉमन रखने से दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने उनको
ये वाली फॉर्म में ले आए और हमने उसको हैंड्स प्रूव्ड कर दिया। ठीक गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एंड गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।